कि अमेरिका भारत को आर्थिक सजा दे रहा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। रूस से तेल खरीदने की कीमत अब भारत को चुकानी पड़ेगी और वो भी सीधे टैरिफ के रूप में। ट्रंप ने अचानक भारत पर 25% का अतिरिक्त शुल्क थोप दिया है। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। क्या अमेरिका अब खुलकर आर्थिक दबाव बना रहा है? क्या इससे भारत की वैश्विक स्थिति कमजोर होगी? आज हम यही पड़ताल करेंगे और आपको इन सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत में किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। अतिरिक्त टैरिफ के बाद कुछ छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50% होगा। ट्रंप ने अपने प्रारंभिक टैरिफ लागू होने से 14 घंटे से भी कम समय पहले अतिरिक्त टैरिफ लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 7 अगस्त यानी कि आज से प्रभावी होगा। वहीं अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप पिछले दिनों कई बार यह बात दोहरा चुके हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है और ऐसा करके वह यूक्रेन युद्ध को भड़काने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मदद कर रहा है। एक दिन पहले भी उन्होंने 24 घंटे के भीतर भारत पर बहुत अधिक टैरिफ लगाने की बात कही थी। कम शुल्क से भारत के प्रतिस्पर्धियों को अमेरिकी बाजार में मिलेगी बढ़त। जी हां, अमेरिका के टैरिफ बढ़ाकर 25% करने से भारत पर दोहरी मार पड़ने की संभावना है। अधिक टैरिफ होने से भारत के कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा म्यांमार, कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी देशों पर कम शुल्क होने से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों के पिछड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। अतिरिक्त टैरिफ के बाद भारत ब्राजील के साथ दुनिया का सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ वाला देश बन जाएगा। अमेरिका ने म्यांमार पर 40%, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, चीन और श्रीलंका पर 30%, मलेशिया पर 25% और फिलीपींस और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया है। इन देशों का अमेरिका के साथ कई क्षेत्रों में कारोबार है जिसका सीधा भारत से संबंध है। अब जब इन देशों पर और भारत पर अधिक टैरिफ होगा तो स्वाभाविक रूप से अमेरिकी बाजार में भारत के इन प्रतिस्पर्धी देशों को बढ़त मिलेगी। हालांकि टैरिफ में कटौती की एक उम्मीद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की स्थिति में नजर आ रही है, जिसके लिए अमेरिका वार्ताकारों की टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है। अमेरिका के बड़े टैरिफ से जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनमें वस्त्र और परिधान 10.3 अरब डॉलर, रत्न एवं आभूषण 12 अरब डॉलर, झींगा 2.2 अरब डॉलर, चमड़ा एवं जूते 1.18 अरब डॉलर, पशु उत्पाद, रसायन 2.34 अरब डॉलर और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी 9 अरब डॉलर शामिल है। निर्यातकों के अनुसार इस कदम से अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा। उच्च टैरिफ से इन वस्तुओं को छूट। हालांकि अमेरिका ने उच्च टैरिफ से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा है। इनमें फार्मास्यूटिकल, ऊर्जा उत्पाद जैसे कच्चा तेल, परिष्कृत ईंधन, नेचुरल गैस, कोयला और बिजली, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और एकत्रित सर्किट शामिल है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी कि पीओ के महानिदेशक अजय सहाय ने टैरिफ बढ़ाने के अमेरिका के कदम को हैरान करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका को भारत के 55% निर्यात पर असर पड़ेगा। 2024 से 25 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर का हुआ था। इसमें भारत ने 86.5 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था और 45.3 अरब डॉलर के सामान का आयात किया था। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने कहा कि टैरिफ से अमेरिका में भारतीय सामान महंगा हो जाने की आशंका है। इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40 से 50% तक की कमी आने की संभावना है।
कोलकाता स्थित समुद्री खाद्य निर्यातक और मेगा मोडा के एमडी योगेश गुप्ता ने कहा कि अब अमेरिकी बाजार में भारत का झींगा महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमें पहले से ही इक्वाडोर से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां केवल 15% टैरिफ है। भारतीय झींगा पर पहले से ही 2.49% एंटी डंपिंग ड्यूटी और 5.77% काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है। इस 25% के बाद 7 अगस्त से शुल्क 33.26% हो जाएगा। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ यानी कि CITI ने अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान को भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा झटका बताया है। इससे उद्योग के लिए अमेरिका में प्रतिस्पर्धा और तगड़ा हो जाएगा। परिसंघ ने कहा कि वह 50% अमेरिकी टैरिफ दर के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को लेकर बेहद चिंतित है। अमेरिका भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। गामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक कॉलिन शाह ने कहा कि यह कदम भारतीय निर्यात के लिए गंभीर झटका है। इससे अमेरिका को लगभग 55% निर्यात सीधे तौर पर प्रभावित होगा। भारत पर दबाव बनाने की अपनी चाल के तहत ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बातचीत के लिए विकल्प भी खुला रखा है। कार्यकारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा, जबकि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त को ही भारत आ रही है। ट्रंप ने प्रारंभिक टैरिफ की घोषणा के बाद भी वार्ता के विकल्प खुले रखे थे। शुरुआत में प्रारंभिक टैरिफ 1 अगस्त को लागू होना था, जिसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।